चैट ऑफ, हाँ बेटा चैट ऑफ तो कर ही दूं, लेकिन ठीक है जब जरूरत होगी तब चैट ऑफ कर दूंगा। ठीक है। हो गया। हो गया। नहीं यार, ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना सब जगह है। समझ में नहीं आता मुझे, मैं कैसे समझाऊं इन बच्चों को, है ना। वो इस चीज को, वो एक्चुअली वो कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। पता नहीं। इस बार ऐसे नीट का पेपर तुम्हें पता है, कल का पेपर आया था। अच्छा पेपर बोलूंगा मैं उसको। मेरी नजर में ना पेपर मैं टफ बोलूंगा ना मैं इजी बोलूंगा, मैं उसको अच्छा पेपर बोलूंगा। अच्छा इसलिए बोलूंगा ताकि किसी बच्चे ने भैया 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी है, खुद को रगड़ा है, उसने सारी क्लास उसने अटेंड करी है, लास्ट तक वो टिका रहा है। तो बता, पेपर ऐसा नहीं बनना चाहिए कि उसकी मेहनत रिकॉग्नाइज हो। अब मैं तुम्हें आसान आसान सवाल दे दूं, तुझे 45 सवाल बहुत आसान आसान दे दूं। एफ इक्वल टू एम ए, एक पुली पे 2 मास लटका दूं। ठीक है। फोर्स देकर डिस्प्लेसमेंट देकर डॉट प्रोडक्ट पूछ लूं। ऐसे ही सवाल तो आते थे पहले नीट में। फोर्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वर्क डन बता दो कितना होगा। इतने आसान आसान सवाल। आर दे दिया, एफ दे दिया, टॉर्क बता दो कितना होगा। एम जी का टॉर्क बता दो कितना होगा। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो कितना होगा। अब मैं ऐसे ऐसे सवाल अगर तुम 45 सवाल दे दूं, तो तुम अगर 1 लाख बच्चे मान लो हो क्लास में, तो तुम 1 लाख में से 70,000 उसको सही कर दोगे। क्या फायदा उस चीज का। जो बच्चे खूब मेहनत पड़ा करता है पूरे साल, तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। अरे बात समझ में। वो तो यार, वो तो चीटेड फील करेगा यार, मैं तो इतने सत्ती मेहनत करी यार, मैं जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं उतने उस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं जिसने कोचिंग भी नहीं करी। जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं उतने उस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं जो पढ़ा भी नहीं था। जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं उतने मार्क्स तो उस बच्चे के भी आ रहे हैं जो कभी क्लास जाता था कभी क्लास नहीं जाता था। है ना। तो अब ठीक है। अब इसीलिए मैं जब पिछले साल जो यकीन 2.0 बेस्ट था मेरा, तो मैं उनको अच्छे क्वेश्चन कराता था। मैंने कहा क्या पता पेपर टफ आ जाए, क्या पता पेपर टफ आ जाए। 25 में पेपर टफ आया था, क्या पता 26 में टफ आ जाए। तो उसमें जो अच्छे बच्चे थे वो तो फॉलो करते थे। वहां भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मैं समझा समझा के थक गया लास्ट तक, वो मान के ही ना दिए। कोई भी अच्छा सवाल मैं कराता था वो सीधा बोलते थे इररिलेवेंट सवाल है। वो कहते थे इररिलेवेंट सवाल है। भाई साहब, वो जिनको वो इररिलेवेंट सवाल बोला करते थे ना, मैं कल पेपर देख रहा था, उन इररिलेवेंट सवालों में से 4 सवाल कल एज इट इज नीट के पेपर में आ गए। जिनको उनका ये कहना होता था कि ये तो इररिलेवेंट सवाल है, इररिलेवेंट, ये हम नहीं करेंगे, ये मत कराओ। अब किसका लॉस हुआ बता। मैंने वहां भी उसको समझाने की कोशिश करी, मैं आज भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लॉस किसका हुआ बता। ये एक रिलेटिव एग्जाम है। ऑल दो उनके पास उनको खुद को बेवकूफ बनाने के लिए उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। वो खुद को वो कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा। वो नहीं करेगा, कोई और उसको मैनिपुलेट कर देगा। वो कह देगा कि अरे इतना समय नहीं था। अरे भाई, तो फिर वो बच्चे के बारे में क्या, जो बच्चे सही करके आ गए, जो बच्चे सही करके आ गए उन क्वेश्चंस को, वो कैसे करके आ गए। ठीक है, तूने नहीं किया, तूने नहीं पढ़ा उस टाइम पर, तुझे मास्टर ने चिल्ला चिल्ला के गुस्सा कर करके प्यार से हर तरीके से तेरे को समझाने की कोशिश करी, पूरे तेरे समझ में ना आया उस टाइम पर। ठीक है। लेकिन क्लास के अच्छे बच्चों को समझ में आया, उन्होंने प्रैक्टिस करी। और वो क्वेश्चन 4 में से 3 सवाल ही करके आए। मैं नहीं कह रहा 4 में 4 करके आए, लेकिन 3 कर ही आए। लेकिन तू तो एक भी ना कर पाया। वो 3 सवाल करके उसने तो वो गैप क्रिएट कर दिया ना। उसको एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, वो कल अगले साल पहुंच जाएगा एमबीबीएस में, वो डॉक्टर बन जाएगा, तू फिर पीछे रह गया। अब बता किसको बताएं, बता इस चीज को लेके। अब मैं एज ए टीचर, एक तो मन करता है छोड़ यार, क्या बताऊं उसको, वैसे ही परेशान है वो। ठीक है, वैसे ही परेशान है, अभी नीट का पेपर दिया है उसने। ये बात भी सच है कि परेशान है। और दूसरी बात, लेकिन वो भ्रम में भी है, उसका भ्रम तो टूटे। क्या पता कल को उसने फिर सोचा कि यार चल 1 साल और तैयारी कर लेता हूँ, और फिर वो उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे पिछले साल चला था, तो क्या फायदा। है ना। तो वही बात तुम्हारे बैच में भी होता है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। अरे भाई, अगर कोई सवाल, अरे बात हमको दिख गया, फिजिक्स की फील आ गई यार, इसके बाद ऐसे होना है। ठीक है। और वो मैंने एक मोमेंट पे लाके छोड़ दिया। तो अब तुम मुझसे ये उम्मीद तो नहीं करोगे ना कि सर इसको ना लास्ट तक स्पून फीडिंग करा के सॉल्व कराओ। तुम में से अच्छे बच्चे भी थे देख जिन्होंने कमेंट किया था, सर हो गया इसके बाद सवाल तो। अरे बात सुन में। तो क्लास में यही तो होता है बेटा, क्लास में यही तो होता है कि मैं तुझे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से, मैं तेरे को क्या करूंगा, मैं तेरे को बढ़िया तरीके से तेरे दिमाग के अंदर तेरा दिमाग खोल के रख दूंगा। इट्स नॉट द बायोलॉजी कि मैं तेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन भर रहा हूं। नहीं। इट इज नॉट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं तुझे कह रहा हूं भाई ये याद करके रखो। नहीं। मैं तुझे डिफरेंट डिफरेंट सवालों के माध्यम से चीजों को अप्लाई करना सिखा रहा हूं, ताकि इससे मिलता जुलता सवाल अगर कभी जे एडवांस में आएगा तो तू देखते के साथ समझ जाएगा कि इस सवाल को कैसे करना है।
तो वो बैठ के सोचेगा नहीं ये कैसे कैसे हो, अरे ये तो सर का कराया ये वही वाला क्वेश्चन, चलो इसको ऐसे करते जल्दी से, ये सवाल हमारा करा हुआ है, ये सवाल हमारा क्लास में है और हमने नोट्स कम से कम 4-5 बार रिवाइज कर रखे हैं, ये तो इस सवाल को तो ऐसा होगा, फटाक से तू करके निकल जाएगा। और तू उन बच्चों से आगे हो जाएगा जो बच्चे उस एग्जामिनेशन टाइम में उस क्वेश्चन को सोच रहे होंगे, ठीक है, और छोटी 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 गलती कर रहे होंगे। तेरी भी गलती वहां से कम होगी क्योंकि सारी गलती तो हमने ही कर ली जो करनी थी। तेरे को पता होगा उस मोमेंट पे मिस्की सर ने यहाँ पर आर की गलती कर दी थी, ए की गलती कर दी थी, हमसे भी गलती हुई है, तुमने भी गलती की होगी। तो जब सारी गलती पहले ही कर लेते हो तभी तो एग्जाम में पता रहता है ना कि अरे ये गलती नहीं करेंगे भाई साहब, ये गलती नहीं करेंगे भाई, है ना, ये चीज होती। तो मैं कर क्या रहा हूं इतनी देर से, मैंने याद करा है तेरे को केवल 3 फॉर्मूले, आती बात समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक पोटेंशियल का, ठीक। लेकिन वो फॉर्मूले को अप्लाई किस किस डिफरेंट डिफरेंट केस में किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसके लिए मैं तेरे को तैयार कर रहा हूं, तेरे को उसके लिए तेरे को रटवा नहीं रहा हूं, तेरे को अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है सवाल ऐसा है कि जो है मेरे दिमाग में भी आया तो मैंने कराया भाई, ऐसा तो ये तो एसकेसी में भी नहीं है सवाल, तो देख ले ये सवाल एसकेसी में भी नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन कहाँ है एसकेसी में, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर जो था जो ये वाला जो मैंने यहाँ पे भी आगे रख दिया था उस बुक में भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें है बेटा, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो, प्लीज बी आइडियल स्टूडेंट। आप चाहते हो टीचर आइडियल रहे, ठीक है, तो आप भी प्लीज आइडियल बनने की कोशिश करो, किसी की बातों में मत आओ। सॉरी मैं 2 मिनट और लूंगा आपका, ठीक है बेटा, किसी की बातों में मत आओ, ठीक है, बस अपनी मेहनत करते चलो। टीचर को आपसे ज्यादा मालूम है, टीचर को आपसे ज्यादा जेई एडवांस के बारे में मालूम है। आप नहीं जानते हो एडवांस के बारे में उतना जितना टीचर जानता है। टीचर के एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। अरे बात समझ, अगर मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो जो है तो इसका तू फायदा उठा। मुझे देख इतने तो तू मान, ये तो तू अब तक मान गया होगा कि मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ उसकी संभावनाएं काफी ज्यादा होती, और ऐसा नहीं है कि मैं हर क्लास में 10-10 क्वेश्चन पे लिख दूं ये भी एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्टेड, ऐसा भी नहीं, ये भी जानता है तू। ऐसा भी नहीं 50-50 सवाल पे ट्रिपल एसक्यू लिख दिया, बहुत ही लिमिटेड चीजों पे लिखता हूँ, तू भी जानता है इस बात को, और वो लिमिटेड चीजें एग्जाम में फंस जाती है। तो इस चीज का फायदा उठाओ, तो जो दिशा में दिखाऊं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। मैंने बोल दिया ना कि इसके बाद तू कर, तो तू कर, फिर तू ये नहीं कि नहीं स्पून फीडिंग कराओ सर, ये तो नहीं, बस तू कर ना, पेपर तेरे को देने जाना है। और हमारे पास है ना केपीपी है, हमारे पास जेईई मेंस के पीवाईक्यू, हमारे पास जेईई एडवांस के पीवाईक्यू हमारे पास। आपको प्रॉपर लास्ट तक सॉल्व करना है तो वहां सॉल्व करेंगे ना, टेंशन काय को ले रहा, वहां सॉल्व करेंगे, अभी सीखते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पोटेंशियल। अब अगर मैं इस सवाल में तुमसे पोटेंशियल पूछूं